नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव में से जैसे ही पहले चरण का चुनाव संपन्न हुआ, वैसे ही हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। राजनीतिक पंडित अपने अपने हिसाब से उसका गुणा भाग लगा रहे हैं। जिन जिलों में यानी खास तौर से शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत और मेरठ ज़्यादा वोटिंग हुई है, उसका दूसरा गणित लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी, लोकदल को बढ़त मिल सकती है। और जिन जिलों में, जिन विधानसभा क्षेत्रों में कम वोटिंग हुई है, उसमें ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है शायद बीजेपी भारी पड़ेगी। ये तो हुआ राजनीतिक पंडितों की बात। अब बात करते हैं उनकी जो इस पर सट्टा लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं, और जो सबसे विवादास्पद सीटों में से एक है वो है गाजियाबाद की लोनी सीट। यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं सपा और लोकदल की तरफ से मदन भैया, और दूसरी तरफ से बहुत ही चर्चित योगी के खिलाफ बगावत करने वाले नंद किशोर गुर्जर। अक्सर उनके वीडियो वायरल होते रहते हैं, बोलते हैं बेबाक बोलते हैं, किसी से डरते नहीं हैं। अब क्या हुआ है कि उनके दो समर्थक, दोनों नेताओं के, इन्होंने लगा लिया है सट्टा, और वो भी बाकायदे सट्टा चूँकि अवैध होता है, इन्होंने लिखित में अनुबंध किया है 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे। एक तरफ से है अमित बैसला नंद किशोर गुर्जर की तरफ से, दूसरी तरफ से है इकबाल। दोनों ने ये कहा है कि जो भी हारेगा, मतलब जिसकी जीत होगी, 18,000 की ये बाजी लगी है उनके हिसाब से, और इकबाल के यहाँ उसको जमा करा दिया गया है। जो जीतेगा उसे 18,000 रुपये मिल जाएगा। हालांकि इस मामले में अमित और इकबाल की तरफ से अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि एग्रीमेंट पे उन्हीं के साइन है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो लिखित में शर्त लगी है, ये किस कैटेगरी में आएगी। पुलिस के कान खड़े हो गए कि ऐसा क्यों हो रहा है, सट्टेबाजी तो अवैध है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 30 ये कहती है कि इस तरीके के जो भी एग्रीमेंट होते हैं वो वॉइड होते हैं, यानी कि उसको कानून की नज़र में शून्य माना जाता है, उसको वसूला नहीं जा सकता। होता क्या है, इसमें कई तरह की परिस्थितियाँ होती है। एक ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि जैसे कि बारिश होगी या नहीं होगी, उस पर किसी का बस नहीं होता है, और एक पक्ष गेन करेगा, एक पक्ष देगा, दूसरा पक्ष लेगा, तो इसको वॉइड माना जाता है। ठीक ऐसी ही घटना जो 30 बताती है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 30, वो ये कहती है कि ऐसी कोई घटना जो पहले हो चुकी है, उस पर आपका बस नहीं है और उसका रिजल्ट आने वाला है, उस रिजल्ट को लेकर के आप यदि कोई ऐसी बाजी लगाते हैं तो भी वो वॉइड होगी, कानून की नज़र में शून्य होगी, और उधर वो सट्टे की कैटेगरी में चली जाती है, इसलिए पुलिस एक्टिव हो जाती है। तो लोनी में कौन जीतेगा, नंद किशोर गुर्जर या मदन भैया, ये तो बाद में डिसाइड होगा, 10 मार्च को डिसाइड होगा। लेकिन जो एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट में बाकायदे डेट लिखी हुई है कि 15 मार्च को इकबाल के यहाँ से जो जीतेगा वो पैसा उठा लेगा। यानी कि अमित बैसला यदि जीतते हैं तो इकबाल के यहाँ से 18,000 रुपये ले लेंगे, और यदि इकबाल जीतते हैं तो खुद उस पैसे को रख लेंगे। तो पुलिस के लिए अब ये घटना, ये एग्रीमेंट जो है पहली बन गई है। अब देखते हैं कि कैसे वसूली होती है, पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। दोनों में से एक तो कोई जीतेगा हारेगा ही, इन्हीं दोनों में लड़ाई है। लेकिन ये जो है पहली जो एग्रीमेंट हुआ है वो भी लिखित में, वो पुलिस की पहली है कि कैसे इसको सुलझाए। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।